कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ गौर गोविंद टीवी में। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों को बताऊंगा जो आपको सारी संकल्प विकल्प की ओर उत्तर मिल जाएंगे। तो हमारे मन में प्राय शंका उठता है कि अमुक व्यक्ति कितना दुराचारी है और वह पाप कर्मों में सदा प्रवृत्त रहता है, अर्थात पाप कर्म करते रहता है तो भी वह सब प्रकार से सुखी है। और अमुक सज्जन भगवत भक्त हैं और वह परोपकार में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें आए दिन संकटों का ही सामना करना पड़ रहा है। और अच्छे कर्म का फल यदि शुभ होता तो भगवत भक्त को सदा सुखी रहना चाहिए था, और जो अधर्माचरण कर रहे हैं उनको दुखी रहना चाहिए था। तो दोस्तों, हम केवल वर्तमान को ही देखने से हमारे मन में ऐसी शंका उठता है, परंतु अपने बीते हुए जन्म कर्म के विषय में हम नहीं जानते और हमसे कितने पुण्य कर्म हुए हैं और कितने पाप कर्म हुए हैं, इनके विषय में हम अनभिज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए हमारे मन में यह सब प्रश्न उठता है। तो आज जो वह अधर्माचरण कर रहे हैं उनके पुण्य के संचित कर्म समाप्त हो जाने पर वह तब आज के दुराचार का फल उसको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। तो मैं इसके विषय में एक दृष्टांत आप लोगों को सुनाता हूं। जैसे एक नया ग्राहक एक दुकान गया, उसने देखा दुकानदार अपनी दुकानदारी में व्यस्त है और एक व्यक्ति आया तो उसने कुछ रुपये दुकानदार के वहाँ जमा करा के चला गया। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया तो उसने अनेक सारा सामान भी लिया और 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया और सामान लेकर के चला गया। तो दोस्तों, बैठा हुआ नया ग्राहक आश्चर्यचकित होकर के यह सारी लीला देख रहा था। कुछ देर बाद एक तीसरा व्यक्ति उसी दुकान के सामने से जा रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों कि दुकानदार ने नौकर से उस व्यक्ति को बुलवाकर ले आया और दुकानदार ने उस व्यक्ति को भला बुरा कहा और दुकानदार ने अत्यंत क्रोधित होकर बोला कि आज आपके 3 महीने के बाद दर्शन हो रहे हैं, तो तुम अपनी भलाई अगर चाहते हो तो हमारे बकाया पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो दोस्तों, जो बैठा हुआ नया ग्राहक था उसने यह सब लीला देख करके, यह सब कांड देख करके आश्चर्य हो गया और वह दुकानदार से बोला, भाई यह तुम्हारा बड़ा अन्याय है कि एक निर्दोष व्यक्ति पर तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो और उसे अपमानित कर रहे हो। तो अभी जो आपके पास से
एक आदमी ने बहुत सारे सामान भी लिए और उसने पैसा भी नहीं दिए, तो उनको आप कुछ नहीं बोले, और इसने आपसे सामान भी नहीं लिए तो आप इनको भला बुरा कहने लगे, अपमानित करने लगे। तब दुकानदार ने बोला, तुम चुप रहो, तुम हमारे विषय में कुछ नहीं जानते, तुम हमारे बही खाते के संबंध में कुछ नहीं जानते। इन्होंने आज से 3 महीने पहले मेरे दुकान से सामान उधार ले गया था और वही पैसा मैं आज इससे मांग रहा हूं। और जो तुमने देखा कि अगला आदमी सामान भी ले गया और पैसा भी नहीं दिया, तो उसने पहले से ही मेरे दुकान में पैसा जमा करके चला गया था। तो दोस्तों, इसी तरह हम अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को नहीं जानते, पाप पुण्य को नहीं जानते, तो हम अल्पज्ञ जीव है। तो हमारे पाप या पुण्य कर्मों को नहीं जानने से हमारे मन में यह सब प्रश्न उठता है और हम भगवान पर दोष लगाते हैं मित्रों। तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताए हैं, को न काहू कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो दोस्तों, मनुष्य अपने पाप एवं पुण्य कर्म का सुख अथवा दुख रूप में जन्म जन्मांतर तक भोग करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान की शरणापन्न होकर अच्छे कर्म को करें, मनुष्यों की जितना हो सके उपकार करें, किसी का बुराई ना करें। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।